ये वाणी अभी आप लोगों ने सुना है और ये वाणी कह रही है कि जतन करो, रतन का जतन कर, माटी का सिंगार आया कबीरा फिर गया रे झूठा है अहंकार। किसका जतन करो? रतन का। अब हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारे जीवन में रतन क्या है जिसका जतन करे। हमारी बात है, किसी दूसरे की बात नहीं। प्रायकर हम पूरे जीवन दूसरे की चर्चा करते हैं, लेकिन किसी आदमी को कहा जाए कि तुम अपने बारे में कुछ बोलो तो क्या बोलेगा? उसको अपने बारे में भी जानकारी नहीं है तो क्या बोलेगा? और यहाँ पर जो है कबीर साहब ने ये कहा है कि रतन का जतन कर, माटी का सिंगार। ये शरीर तो माटी है, सिंगार किसके ऊपर कर रहे हो? माटी के ऊपर कर रहे हो। अरे जो विवेकी होगा, समझदार होगा, जो माटी को श्रृंगार करेगा, जो शरीर के श्रृंगार में जो है कि फंसा हुआ है, लगा हुआ है, तो ये तो शरीर तो जो है कि कब जो है कि मिट जाए, शरीर हमसे कब छीन लिया जाए, छूट जाए, किसी को कोई पता नहीं। सुखे आने संसार में बड़ो कसाई, काल राजा गिनन बादशाह रे, बूढ़ो गिनन कोई बात। हम सोचते कि हम जवान है, कोई सोचता कि हम तो बालक है। अरे कोई बालक और जवान और बूढ़ा, स्त्री और पुरुष, किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। वो काल है, कभी झपेटा मार सकता है। हम भजन क्या बोलते हैं? अवसर तेरा पल पल जावे, सूता ने नींद क्यों आवे, सिराने जम खड़ा बेरी, भजन बिना कौन गति तेरी। जिसको हम जम कहते हैं, जिसको हम काल कहते हैं, जिसको हम दुश्मन कहते हैं, वो तो हमारे सिराने खड़ा है। आप कहीं श्रृंगार करो, आप कहीं जो है कि जोर से बोल रहे हो, क्या जो है अभिमान और अहंकार और गर्व कर रहे हो। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, रावण घर कोई दया दिया न कोई बात। अरे इतना जो है कि सुख का साधन, इतना परिवार तो जो है कि इस सृष्टि में आज तक कोई इतिहास का प्रमाण भी नहीं, जितना रावण के पास में था उसका भी नहीं रहा। तो हम अहंकार किस बात का करें भाई? जतन करो किसका? अपने आत्म कल्याण का। वो अंदर में रतन है, आत्मा अंदर में है, अभी मौजूद है, हम जीवित हैं, और जीवित है तब बहुत कुछ है। जब चेतो तब सही, जो समय बीत गया उसको छोड़ दो। लेकिन जिस दिन हम जाग जाएं, चेत जाएं, संभल जाएं, सजग हो जाए, सतर्क हो जाए, समझदार हो जाए, उसी दिन सही, उसी दिन से जीवन हमारा जो है अच्छा बनना शुरू हो जाएगा। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। तो यहाँ भजन में जो लिखा है, गुडिया गुड़वा सूप सुपलिया, तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की। छोटा छोटा जो है बच्चा खेल खिलौना खेलते हैं और माटी के जो है घर मेल माड़िया आदि बनाते हैं। शायद सबने जो है बचपन में बनाया, कोई अछूता नहीं, मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि बचपन तो सबका रहा। और बचपन में तो जो है कि बच्चे खेल खेलते हैं, बच्चे तो बचपन तक खेल खेल रहे हैं, लेकिन हम तो जीवन भर यही खेल रहे हैं। पहला तो जो है खेल खिलौना क्या, माटी का, फिर जो कपड़ों का, अब चूना ईंट और पत्थर का। वही खेल है ना, खेल का बंद हुआ, अभी वही जोड़ रहे हैं, वही कर रहे हैं ना। मकान बढ़िया बना रहे हैं, सामान बढ़िया घर में ला रहे हैं, कपड़े बढ़िया जो है तो पहन रहे हैं, भोजन बढ़िया कर रहे हैं, सारी सुख सुविधा हम बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश जीवन भर जो है लगे रहते हैं। लेकिन कब क्या हो सकता है, किसकी सुविधा कब छीन ली जाती है, किसी को कोई पता नहीं। घर मकान का पट्टा बनाता है, लेकिन जीवन का कोई पट्टा नहीं। ये बिना पट्टा का है, बिना पट्टा का है, और बिना पट्टा से चला जाएगा, लेकिन कभी इसका पट्टा नहीं बनाया।
सदगुरु पट्टा बनाते हैं जिसका नाम है अमर पट्टा। बनायो कभी किसी ने अमर पट्टा बनाया? नहीं बनाया। ये तो अमर पट्टा जो है सदगुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है। अमर पट्टो यानी थे हगड़े जो है चुप है गया, गुरु महाराज नाम दियो कि नहीं दियो? वो अमर पट्टो ही तो दियो, वो कहीं दियो। गुरु ने जो नाम सुनाया, आज गुरु दिया ना नाम सुनाई, तज सकल फंद भयो अति आनंद रंग विपुल धन पाई। जब सतगुरु जी ने नाम सुनाया तब जमने निज शीश हिलाया। अब मेरा कछु है ना उपाय, आज गुरु दीनो है नाम सुनाया। गुरु ने तो सुना दिया, अमर पट्टा आप लोग को दे दिया, पर पट्टो ही ठाए नहीं रखे तो पट्टा में कहीं लिखो कोई पतो नहीं कि नाम हमारे पट्टो है, दूसरा के नाम का पट्टा है, क्या है। लोग पट्टा ने लेन में रख दिया, लेकिन उनमें लिखो कहीं कोई भी पतो नहीं। गुरु ने नाम सुनाया, अमर पट्टा दिया, लेकिन वो जो है कि आपने जो है उसको खोल करके देखा नहीं कि इस पट्टे में लिखा हुआ क्या। उसमें कल्याण का जो है नाम है, सत्य शब्द से बाछियो मानो इतबारा, वो तो संसार सारो फंद है, जमड़ारो जाल फंसा। उसमें सत्य है, उस पट्टे में क्या है? सत्य है। उस सत्य को जो है कि जानना है, और वो सत्य है कहाँ पर? हमारे अंदर में है। उसका नाम क्या है? आत्म सत प्रकाशा संतो आत्म सत प्रकाश। अपने आत्म सत्य को जो है जानने के लिए जो है हमको ये नाम रूपी पट्टा दिया गया है। अब ये पट्टा आप लोगों ने पढ़ा है और इस पट्टे का उपयोग किया है। कटे जो है जरूरत पड़े जानो जो है पट्टो पेश करो कि नहीं करो। कटे लोन लेनो है तो घरों पट्टो बनाओ है, पट्टा माते लोन लेवे आदमी, घर के पट्टे के ऊपर लोन ले पता है। जिस जो है कि बैंक को वो पट्टा देते हो तो वो लोन जब तक पूरा नहीं हो जाए तब तक जो है आपके पट्टे का मालिक आप नहीं हो, वो बैंक। सही है। तो थाने मतलब जो है लोन लियोड़ो है, पट्टो तो दे दियो पर लोन लियोड़ो कर्मानो लोन लियोड़ो जो है। संगता करो, सार समझो और सुमरण करो, भजन करो, सेवा करो, पुण्य परमार्थ करो, दान पुण्य करो ला, वो लोन उतर जावेला तो जो है तो पट्टो आपको जो है स्वतंत्र भेज जाना। नहीं तो जो है पट्टो ले कराए तो लियो, संतांगनो जो है शब्द तो ले लियो कि बाप जी मैंने शब्द सुनाए तो, पर भाई माते लोन है, कर्जो है। इस कर्जे को जो है चुकाना है। इसको चुकाने के लिए यहाँ बैठे, यूं ही नहीं आया हो। खाने पीने के लिए, देखने दिखाने के लिए नहीं आए हो, यहाँ कर्जा उतारने के लिए आया कि कर्म का कर्जा जीव के ऊपर बहुत है। चलो आज सत्संग में चले कि कुछ जो है कर्जा हल्का हो। अरे संगत में जाना हो, कुछ मतलब जो है माफ वेगने में वो मतलब जो है माफ वेगनी जगह। ये जो है सत्संग में बैठ करके आप लोग जो है कि ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो कुछ कर्जा माफ होगा। आए नहीं जो है कि पूजा फाजे फिरो रहे बैठा रहे नहीं, देख और जो मतलब जो है अहंकार में रेवो तो जो है कि माँ भेड़ो तो आगो रही और फिर कर जो सत्संग में बैठ कर बात चलावे और उस अपराधी जीव को और 3 लोग नहीं वो कर्जो बड़े को चढ़ावे माते। अरे कर्जा तो लोग डरे तो भाई किसी प्रकार से कर्जा हल्का होना चाहिए, लेकिन समय ऐसे आ गई कि कर्जे की कोई परवाह नहीं और कर्जो वे तो वे। तो यहाँ जो है कर्ज माफ हो रहा, यही सरकार जो है कर्जा माफ करिया ना। सदगुरु ऐसे हुए दयाल वे एक पलक में कर दे नियम। ये भी संतों की भी जो शक्ति है, ताकत है, गुरु का भी जो पावर है कि जिस जीव के ऊपर जो है उनकी महती दया हो जाती है, कृपा बरसती है। जैसे मैं बरसता है तो क्या होता है, ते बैठता है, और संत की जब जो है दया बरसती है तो क्या होता है, पाप नाश हो जाता है, पाप का कर्जा जो है सदा के लिए मिट जाता है। लेकिन एक बात सोच लो,
देव पितर भूयार भवानी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो वाणी कह रही है, कबीर साहब की बात है। तो वो कह रहे हैं कि देवता ने, पितरों ने, भूता ने, भवानी ने, सोच लो, मतलब जो है ये वाणी महापुरुषों की है। देव पितर भूया भगवान ने ए तो मार्ग है 84 चलन की, कहीं है 84 छुड़ावना कोनी है। आप लोगों ने पिपाजी महाराज का प्रसंग सुना होगा कि पिपाजी महाराज के जो है कि माई का इष्ट था, माता का इष्ट था, और रोज जो है मांस का भोजन बना करके जो है माई को रोज जो है कि सुबह उसको जो है भोग के लिए चढ़ाया जाता। एक दिन पिपाजी के दरबार में जो है सुबह सुबह वो मांस का भोजन बन करके तैयार हुआ, इतने में कोई संत महात्मा चले गए। संत महात्मा चले गए और अलख निरंजन भिक्षा मांग ले। तो जो भोजन बनाने वाला भंडारी था उसने सोचा कि बाबा आ गए, अब दूसरा भोजन तो बना हुआ नहीं है, और साधु घर से जो है खाली न जाए। समझदार लोगों की बात है कि हमारे घर पर कोई जो है मांगने वाला भी आ जाए या साधु आ जाए तो कोई भी हो उसको हाथ से उत्तर देना चाहिए, ऐसे खाली विदा नहीं करना चाहिए। अगर खाली विदा कर दोगे तो शास्त्र का प्रमाण है कि उसके पाप वो वहां छोड़ जाएगा, और नहीं तो क्या होता है कि उसको कुछ दोगे, उसको आप कुछ दोगे तो वो दुआ देगा और आपका पुण्य बढ़ेगा, नहीं दोगे तो बेदुआ देगा और आपका पाप बढ़ेगा। इसलिए साधु जान करके उस भंडारी ने क्या किया कि थोड़ा सा जो है उसमें से निकाल करके साधु के खपर में डाला। अब साधु को तो पता नहीं कि भाई क्या डाला गया, लेकिन उस भोजन में से जो है कि ग्रास निकाल लिया गया। साधु चला गया, बाद में जो है थाल में परोस करके जो है कमाई के माता के मंदिर में ले जा करके जो है वो थाल रखा गया, लेकिन वो तो भोग उस भोजन का पहले लग चुका था, उसमें से निकाल लिया गया। अब रात का समय हुआ कि माई ने विकराल रूप धारण करके पिपाजी महाराज के महल में जो है आवाज हुई, हाहाकार हुआ। तो पिपाजी महाराज जागे, जाकर के दरवाजा खोल करके देखा तो माई विकराल रूप से सामने खड़ी थी। पिपाजी ने प्रणाम किया, उस माई ने कहा मैं तुझे श्राप दूंगी। पिपाजी महाराज ने कहा क्या मेरी गलती हुई कि आप मुझे श्राप देंगे? उस माई ने कहा रोज तू मेरे को जो है कि निमंत्रण दे करके जो है कि भोग लगाता है, प्रसाद मेरे को चढ़ाता है, आज तूने मुझे भूखा रख दिया, आज मेरा भोग नहीं लगाया। तो उसने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो पुजारी को मैं पूछूंगा तो पता चलेगा। पुजारी को बुलाया, पूछा गया, पुजारी ने कहा कि बिल्कुल जो है हमेशा की तरह जो है सही मायने में भोजन बना करके भोग लगा करके जो है कि मंदिर में रखा गया था। माई ने कहा नहीं, जिस भंडारी ने भोजन बनाया उससे पूछो। भंडारी को बुलाया, पूछा गया कि भाई क्या बात हुई, आज जो माता जी के लिए जो है भोजन बनाया गया था उसमें से पहले किसी को आपने जो है दे दिया? भंडारी ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि राजन मुझे माफ करना। एक महात्मा आ गए थे और उन्होंने अलग जगह, तो मैंने सोचा कि राज दरबार से महात्मा खाली नहीं जाए, तो इसमें से मैंने एक ग्रास निकाल करके महात्मा के खप्पर में डाल दिया। उस माई ने कहा साधु को भोग लग गया तो मेरे को नहीं लग सकता। पिपाजी ने कहा कि जब साधु को भोग लगे तो क्या साधु आपसे बड़ा है? अरे उसने कहा साधु तो हमसे बड़ा ही है। तो कहा साधु कैसे बड़ा है? कि साधु तार थे। पिपाजी ने कहा आप क्या करते हो? कि मैं तो तारने बात बनी, मैं तो मारने करा।
माई तो मारिया सुनिया तारिया सुनिया ने कोई पीपू जी रंगे भरोसे की क्या करो। अरे उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं कि आप जो है, मैं तो सोचता कि ये मेरा जो है उद्धार भी करेगा। तो भाई मतलब जो ऐसे ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, प्रसंग भरे पड़े हैं, जो है लोग चेत गए। पीपा जी ने उस दिन हाथ जोड़ दिया कि माता जी आप अपना अपने ठिकाने रहो, मैं तो आगे बाद में संतारी की सेवा करूं। और भजन भक्ति करके जो है पीपो जी जल में कूद गया, ऐसी करी दृढ़ताई नर्तन के प्याला पी गए, तनमन से बाजी लाई। बकना जी तू चेते दिन दिन तेरी कविताई, बिन चेते झूठी बात है तो जाइए सुकृत करके रे, लगनी का मार्ग और है लग चोट काढ़े खड़ा कर गुब्बारे हो जना या के कोई गाड़ियां काटे जना, फिर मान सम्मान इज्जत नहीं करे जना। कल्पोक मान लो जो है भजन बिना जो है दुखी होगा, आज भजन नहीं हुआ, आज कोई सुकृत पुण्य प्रमाण का काम नहीं हुआ तो जो है दुख होना चाहिए कि आज मेरा जो समय यूं ही बेकार में चला गया। कुछ जागो, आप लोगों को संत महात्मा की सत्संग मिलती है, आप लोगों के हृदय में भावना भी है, लेकिन आपके अंदर नेम भी होना जरूरी है, मर्यादा भी होनी जरूरी है। जब आप मर्यादा का नेम का भाव का जो है पालन नहीं करोगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा। इसलिए संत महात्मा जो है जो बता रहे हैं कि ऊंचा मेल अजब रंग बंगला घर कटे, हमको अपना घर भी पता नहीं है, हम कहाँ रहते, हम तो कर्मों में रहते हैं। कर्मों से छूट करके जो है आप कर्मों को छोड़ करके, अरे कभी कभी आप अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते नहीं जाते, मंदिर में जाते हो, भाई बहन के वहां जाते हो, सगे संबंधियों के वहां, रिश्ते नातेदारों में वहां कहीं तीर्थों व्रतों में जाते हो ना। लेकिन यहाँ तो जो है जब से जन्मे, जब से होश संभाला तब से कर्म छोड़ा नहीं, आज तक कर्म से ऊपर उठ करके कुछ देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं और कुछ किया नहीं। तो महापुरुषों ने कहा कि छोड़ो इनको, ऐसा छोड़ जगत की आशा, ये जो है ममता है, मोह है, ये आसक्ति है, ये जो है दुखदायी है, इससे जो है जीव जो है दुख पा रहा है। तो शरीर से नहीं छोड़ना है, मन से छोड़ना। शरीर से छोड़कर तो कहां जाओगे, मन से जो है कि अलग हो जाओ कि हाँ हम साथ में रहते, सत्संग रसिए, सत्संग रसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी सबको कहिए अपना रहिए अपना, सबके संग में रहते हुए भैया बाप जी गणेश भोजन बोले भैया हम नहीं आ रहा हूँ सतगुरु के ऊपर सुनियो नाद छूटो बात विवाद भैया न्यारा वो सतगुरु के ऊपर। तो ये गुरु महाराज का प्रताप है, न्यारा उन्हें जो है आज समय जागने की, तो हमारा डेरा कहाँ होना चाहिए, हमारे सुरती आप शब्द सुनाई हो, आप गुरु के अनुयायी हो, तो आप अपनी सुरती को जो है कि देशों द्वार में रखो, गगन मंडल में निज घर मेरा, पंच विषय ने हेरा, गुरु को मगन भया मन मेरा। अरे घर तो महापुरुषों ने वो बताया कि वहां जो है घर करो, अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अरे यहाँ जो है किलोल कर रहे हो, तो यहाँ की साई भी तो यहाँ रह जाएगी, आपके साथ में नहीं चलेगी। भक्ति भजन करो तो वो आपके जीव का जो है कल्याण करने वाली। इसलिए तन मन धन निछरावण करके सुरती संभार पड़ पैया सजन की, सुरती को जो है वहां पहुंचाओ। सुरती का जो है खेल है, और सुरती के खेल को समझ करके अपनी सुरती को जो है ऊपर उठाओ। जब सुरती हमारी जो है वहां पहुंचेगी तब जो है ये खेल सारा जो है नजर आएगा। जहाँ की साची सुरती है ता का साचा खेल, 8 पैर 64 घड़ी मारे साइड से मेल। ऐसा जो है कि महापुरुषों का कथन है। तो क्या कबीर निर्भय हो जा हंसा, ऊंची बता दे ताड़ा खोलन की। अरे क्यों गीतों को दोनों बेड़ा एकरा, या तो एक जो के मुल्लो जो है कोने खाओ तो वो तो खाई लो, क्या तो भोजन इनके भजन भावे फिकर में भेड़ो दूजो है वो भूंदे को नहीं उतार में आई गो उतार। तो
आप लोगों ने इतनी शांति के साथ में, भक्ति भाव के साथ में जो है